नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे धनबाद के 7वें एसएसपी प्रभात कुमार। प्रभात कुमार से हम रूबरू करवाएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रभात कुमार 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और धनबाद को बड़े अच्छी तरीके से ये जानते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं सीधे प्रभात कुमार से और जानते हैं कुछ सवालों के जवाब हम इन्हीं से। सर, सबसे पहले तो कोयलांचल की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, क्योंकि हमारे दर्शक और धनबाद वासी भी ये जानना चाहते हैं कि प्रभात कुमार कहाँ के निवासी हैं और आपका पढ़ाई जो है वो कहाँ प्रारंभ हुई? मैं मूलतः बिहार के वैशाली ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई सब बिहार से ही हुई है। जो प्राथमिक पढ़ाई लिखाई होती है वो गांव से हुई है, उसके बाद मुजफ्फरपुर से हुई। सर, अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए क्या कुछ आपके पास प्लानिंग है? नहीं, पुलिस का ये कोर काम है विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखना, अपराधियों पर लगाम रखना, और उसके लिए ही पुलिस का तमाम व्यवस्था, पुलिस की तमाम तंत्र है उसको एक्टिवेट करके रखना। और जो हमारे जितने अधीनस्थ पदाधिकारी काम कर रहे हैं हर एक पद पर, उनको मॉनिटरिंग करते रहना, बस यही कर्तव्य रहेगा मेरा। सर, आपको कुछ युवा जो हैं वो आपको अपना आइडल मानते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि युवाओं के पर्स में किसी फिल्म स्टार का फोटो होता है या फिर किसी क्रिकेटर का फोटो होता है, लेकिन वहाँ आपकी तस्वीर वो लोग रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम प्रभात कुमार जैसा बने। तो आप उन युवाओं को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे जो आपके दिखाए गए राह पे चलना चाहते हैं? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं थी, बट जमशेदपुर के कुछ युवाओं से हमने बात की थी और हमने उनसे मिला भी था, तो वो लोग अपने पर्स पे आपका तस्वीर रखे हुए हैं। अरे वाह, मतलब ये तो सही में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा है तो काफ़ी मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं ज़रूर इसके बाद से और कोशिश करूँगा कि अच्छा काम करूँ, ताकि लोग अगर कोई अनुसरण कर रहे हैं तो उनको अच्छा चीज़ मिले। और जो भी युवा ऐसा करते हैं उनको मैं सबसे पहले तो धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि वो मुझ में ये चीज़ देखते हैं जो अपना आइडल बना रहे हैं। तो अच्छा काम करें, मेहनत करें, अच्छा इंसान बने, बस यही मैसेज रहेगा मेरा। जो तैयारी कर रहे हैं सर, उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, तैयारी करना तो एक स्पेसिफिक वर्क है, तो जो भी आपके गाइड करने वाले शिक्षक होंगे, कोई सीनियर्स होंगे, घर के लोग होंगे, तो उनके गाइडेंस में बढ़िया से तैयारी कीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, डाइवर्सन से बचें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा समय बिताते हैं, तो उससे दूर रहें और हार्ड बुक्स पढ़ें और मेहनत करें। सही दिशा पे संयमित पढ़ेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि सर, आपने कई क्षेत्रों पे काम किया है और आपने ट्रैफिक को बड़ा बेहतर तरीके से आपने जमशेदपुर और जिलों में आपने सुधारा है। अगर हम कोयलांचल की बात करें तो 22 महीने में लगभग 5000 से अधिक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें से 1000 से अधिक लोगों की भी मृत्यु हुई है। तो यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसे लेकर क्या कुछ प्लानिंग है सर? देखिए, ट्रैफिक हमेशा से मेरी प्रायोरिटी रही है और ये चूँकि अर्बन सेंटर है तो यहाँ भी ट्रैफिक एक अहम भूमिका निभाता है विधि व्यवस्था में या क्राइम प्रिवेंशन में, तो यहाँ भी मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और ट्रैफिक एक ऐसा चीज़ है कि ये आम जनमानस को प्रभावित करती है। कहीं कोई जाम में लग गया, जाम लगी हुई है, तो वहाँ घंटों लोग अपना समय बर्बाद करना पड़ता है उनको। तो इसके लिए यहाँ भी प्लानिंग है। मैं अभी शहर को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ और धीरे धीरे कुछ समस्याएं सामने आई है, उसका समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं ज़रूरत पड़े तो वन वे करना है, कहीं रूट डाइवर्ट करना है, वो सब प्लानिंग में है। अभी फ़िलहाल तो जो ट्रैफिक डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ जो ट्रैफिक थाना है और ट्रैफिक की टीम है उसको एक्टिवेट किया गया है। लोग सही तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट के जो भी प्रावधान है उसका अनुपालन करते हुए उसका अनुपालन करें और सड़कों पे चलें, उस तरीके से लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं पिछले 10 दिन से लगभग जो ट्रैफिक टीम की एक्टिविटी है, तो प्रयास है। और कुछ समस्याएं आई हैं, उसका समाधान के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो आई एम श्योर आने वाले दिनों में आपको धनबाद में एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था दिखेगी। डबल हेलमेट सर? बिल्कुल, वो तो मुझे ये आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये समझ में नहीं आया सिंगल हेलमेट और डबल हेलमेट क्या होता है। अल्टीमेटली जो बाइक से चलते हैं, चाहे वो राइडर हो या पिलियन राइडर हो, मतलब जो चालक हो या पीछे बैठने वाले हो, हेलमेट फ्रॉम डे 1 कानून में ही दोनों के लिए मैंडेटरी है। तो दैट गोज विदाउट सेइंग, हेलमेट जो बाइक पे चल रहे हैं उनको पहनना ही पड़ेगा। सर, अगर कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है: कोयला, बालू और जमीन। और
इन तीनों पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अक्सर देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लोग ले लेते हैं, तो इसे रोकने के लिए आपके पास क्या कुछ प्लान है? देखिए, मैं स्पेसिफिक्स पे अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि किन किन चीज़ों के लिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, किन किन चीज़ों से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता है। मेरी प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, चाहे वो जिस भी चीज़ से बिगड़े उसको हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। और स्पेसिफिक कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे विशेष ध्यान देना है और विशेष ध्यान नहीं देना है। जो भी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेगी उस पर मेरा ध्यान रहेगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है सर, जमीन के मामले यहाँ सबसे अधिक आते हैं और इसके लिए एक दूसरे का खून भी बहाने में लोग पीछे नहीं हटते हैं। अगर हम बात करें आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग में भी लोग अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वहाँ भी लोग खून खराबा करते हैं, गोलियां चलाते हैं, बम चलाते हैं और इसके बाद भी वो लोग बच जाते हैं। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, जनरल पे बात करना, जनरल चीज़ों पे बात करना ठीक नहीं होगा। आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक्स है तो बताइए। मैं इतना ही बोलूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तबके का हो, कोई भी ग्रुप किसी भी प्रकार से कोई विधि व्यवस्था को भंग करने का कोशिश करता है या कोई आपराधिक गतिविधि करता है, तो कानून में सबके लिए प्रावधान बराबर है। और पुलिस, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि पुलिस सबके लिए कानून का इस्तेमाल बराबर ढंग से, ट्रांसपेरेंसी से करेगी। सर, पिछले दिनों आपने क्राइम मीटिंग भी किया, तो क्या कुछ आपने दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया है? क्योंकि जमीन के मामले में अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, बहुत सिंपल है। मैंने अपने पदाधिकारियों को भी यही दिशा निर्देश दिया है कि जो पुलिस की कोर काम है, जिसके लिए पुलिस बना है, वो काम अच्छे से करें। कोई आपराधिक गतिविधि में पुलिस की कोई साठगांठ नहीं रहे। अब जो पारदर्शिता होनी चाहिए अपने काम में, वो पारदर्शिता रहे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। कोई अगर दोषी है तो उसको बचाने का प्रयास करना, या कोई निर्दोष है तो उसको फंसाने का प्रयास करना, ये सब नहीं हो। और पुलिस का जो कोर काम है, कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसका अनुसंधान करके ससमय डिटेक्ट करना, अच्छे से डायरी लिखना, उसको कोर्ट में समर्पित करना, उसके बाद प्रोसिक्यूशन के साथ मिल करके उसको सज़ा दिलाना, जो भी वारंट है उसका ससमय निष्पादन करना, जो आवेदक के थाना में आते हैं उनका सुन करके जो भी संभव है विधि सम्मत कार्रवाई करना, ये सब जो पुलिस का काम है, यही दिशा निर्देश दिया गया है। और पुलिस, धनबाद पुलिस यही करेगी। ये मेरा 100% प्रयास रहेगा। सर, कोयलांचल में इन दिनों भोकाल बनाने के लिए जो रईस ज़्यादा लोग हैं वो 4 से 5 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। पर्सनल बॉडीगार्ड उनके साथ रहता है और उन पर्सनल बॉडीगार्ड जो रहते हैं वो हथियार से लैस रहते हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वो रोड पे चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि रोड उनकी बापोती है, उनकी जागीर है, तो उन लोगों को कैसे रोकेंगे सर? देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी ऐसा कोई मामला संज्ञान में आएगा, अभी मेरे संज्ञान में कोई मामला आया नहीं है। पार्किंग को लेकर ढुल्लू समर्थक और रणविजय समर्थक आपस में भिड़ गए। आप देखे होंगे उसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई हुई। मैं बार बार यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो आदमी, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कोई भी हो, अगर कानून को अपने हाथ में लेता है या विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करता है, तो जो पुलिस विधि सम्मत जो कार्रवाई कर सकता है वो हम लोग ज़रूर करेंगे। और ये किसी को कोई छूट नहीं है कि ऐसा कोई कार्य करे जिससे आम जनमानस में दहशत फैले, भय का माहौल फैले, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो। कानून सबके लिए बराबर है और धनबाद पुलिस सशक्त भी है, कैपेबल भी है, और हम लोगों का इंटेंशन भी बहुत ही क्लियर है। किसी को कोई इजाज़त नहीं है पब्लिक प्लेस पे किसी प्रकार की कोई भय का माहौल फैलाना, कोई दहशत फैलाना, वो आतंक फैलाना, लोगों को इस तरीके से, लोगों के जो आम उनका रूटीन है उसमें कोई व्यवधान पैदा करना। ये शहर, ये जगह, जो भी पब्लिक प्लेस है वो सबके लिए है। कानून भी सबके लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे है सर, क्योंकि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो एक रिलेशन होना चाहिए वो अब नहीं दिखता है, तो पुलिस पब्लिक के बीच रिलेशन कायम हो, इसे लेकर आपके पास क्या कुछ है? नहीं, समहाउ मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि पुलिस और पब्लिक का रिलेशन पहले से काफ़ी बेहतर है। अब लोग पुलिस के पास निर्भय होकर के जाते हैं। येस, ज़रूर, मैं स्वीकार करता हूँ कि पुलिस में अभी भी डाउन द लाइन कुछ खामियां होती है या कुछ पदाधिकारी होते हैं जो सेंसिटिव नहीं होते हैं, बट पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर है। पूरे यही नहीं, पूरे राज्य में बेहतर है। लोग थाना में जाने से अमूमन हिचकिचाते नहीं हैं। ये एक शुरू से परसेप्शन बनी हुई है, बट वो परसेप्शन में काफ़ी सुधार हुआ है। और अभी भी अगर कहीं कोई थाना में या किसी भी पदाधिकारी के पास से ये शिकायत आती है तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई किया जाएगा। बट अब ये कहना कि पुलिस और पब्लिक के बीच में काफ़ी गैप है, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। थोड़ी बहुत कमियां है तो ज़रूर उसको दूर किया जाएगा, बट अब लोग पुलिस के पास फ्रीली जाते हैं। इनफैक्ट अब तो कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोग यहाँ आ जाते हैं। आप भी बहुत देर से बैठे होंगे, आप देख रहे होंगे प्रतिदिन कम से कम 100 से ज़्यादा लोग मेरे से मिलने आते हैं।
तो ये शो करता है कि लोगों को एसएसपी के पास भी आने से कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई डर नहीं है, और ऐसा ही होना ही चाहिए। और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि जिस आदमी को कोई भी पुलिस की ज़रूरत हो, वो पुलिस के जिस लेवल पर जाना चाहे, वो थाना से लेकर के मेरे तक, निसंकोच, बिना किसी के सहारे, बिना किसी दलाल और बिचौलियों को पकड़े हुए वो आएँ, उनकी सुनी जाए और उनका काम हो। मेरा प्रयास यही रहेगा। क्योंकि अगर हम संगठित अपराध की बात करें सर, तो कोयलांचल को सर कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए झारखंड के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ के भी अपराधी की नज़र जो है वो अक्सर धनबाद में रहती है। और अक्सर ये देखा भी गया है कि बाहरी लोग आकर यहाँ पे लोगों का कत्ल करते हैं, खून बहाते हैं, पैसे के डिमांड करते हैं। तो उन संगठित अपराधों को रोकने के लिए आपके पास क्या है? इसका उत्तर भी मैं पहले ही दे चुका हूँ। अपराधी वो कहीं के हों, किसी भी लेवल के हों, किसी भी ग्रुप के हो, किसी भी समूह के हो, अगर वो कोई भी आपराधिक गतिविधि यहाँ करते हैं या विधि व्यवस्था में भंग लाने के लिए कुछ भी करते हैं, तो जो कानून का प्रावधान है उसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा और उनके अपने किए की सज़ा जितना अधिक से अधिक हो सकता है वो दिलाने का प्रयास मेरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी प्रभात कुमार, जिनका मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी हाथ में ना ले। अगर वो हाथ में लेते हैं तो फिर वो समाज के बीच नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होंगे। सहयोगी राजा हैदर के साथ प्रकाश कुमार, TV45 न्यूज़, धनबाद।